नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया फर्स्ट के इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, लगातार हम कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। ताजा मामला लगातार इस समय जो सुर्खियों में बना हुआ है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। ये रेड कुछ मीडिया हाउसेस पे पड़ी है, लिहाजा तमाम जो हमारे ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पत्रकारिता समाज से जुड़े लोग हैं, वो भी काफी मुखर होकर अपनी टिप्पणी, अपनी राय रख रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि आखिर ये मीडिया पर हमला है या फिर मीडिया की आड़ में काफी जो दूसरे कारोबार चल रहे हैं उसमें जो अनियमितता पाई गई हैं उसके खिलाफ सरकारी डंडा चला है। क्या ये डंडा सही चला है या इसके पीछे और भी कई मकसद हैं? इसको जानने के लिए हमने परत दर परत पड़ताल शुरू की है और कई इसमें रिपोर्ट्स को हम इस समय आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। तो आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहिएगा। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर कर लें। और डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स उसमें दिए गए हैं, उसमें जाके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं शुरुआत करूंगा हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री के अग्निहोत्री जी का आमंत्रित करके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से रेड्स हुई हैं उस पर काफी सवाल उठे थे और कहा जाए जिन्हें तथाकथित लेफ्ट विंगर्स कहा जाता है, क्योंकि खुलकर सब बोलते हैं, तो उनकी तरफ से ये बोला गया कि साहब ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। एक तो ये बात पता चली कि 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर पूरे भास्कर समूह का था और उसमें से 2,200 करोड़ रुपए ऐसा था जो बिना लेन देन के, जिसको आप बार्टर लेन देन कहलाते हैं, बार्टर डील जिसको बोलते हैं, कि हमने कुछ खरीदा नहीं, आपको सामान बेचा नहीं और पैसा ले लिया, जिसको बार्टर डील कहते हैं। तो 2,200 करोड़ रुपए शेल कंपनियों के माध्यम से, शेल यानी जो नकली फर्जी प्रकार की जो कंपनियां होती हैं, जो कोई लेन देन नहीं करती, कोई बहुत ज़्यादा लेखा वो रखती नहीं है, लेकिन उनके जरिए फंड को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, एक लेन देन दिखाया जाता है जो काला धन है उसको चैनलाइज करने के लिए। तो 2,200 करोड़ रुपए आशुतोष ऐसा था जो केवल शेल कंपनियों को ले दे करके सर्कुलेट किया जा रहा था। और अभी तक की जो जानकारी है, अभी और जानकारी सामने आएगी क्योंकि छापे की कार्रवाई अभी जारी है। अभी तक जो जानकारी आई है कि जो इनकम टैक्स का जो 700 करोड़ रुपए ऐसा आय का पाया गया जिसका कि वो टैक्स नहीं चुकाया। 700 करोड़ रुपए। तो 700 करोड़ रुपए पर कितना पेनल्टी बनेगी? तो नियम के मुताबिक 300% तक पेनल्टी बन सकती है। तो भास्कर को क्या सहना पड़ेगा? भास्कर मतलब दैनिक भास्कर अकेला ही नहीं है, इनका कारोबार कोई केवल मीडिया तक से सीमित नहीं है, टेक्सटाइल में है, पावर सेक्टर में है। और पावर सेक्टर में तो आशुतोष सिंगरौली में जो ज़मीन अलॉट हुई, करीब 600-650 हेक्टेयर की वो ज़मीन है और उस पर इनको थर्मल पावर बनाना था सिंगरौली में। और उसकी जो केवल बाउंड्री खड़ी हुई पिछले 7 सालों में, 8 सालों में, केवल बाउंड्री, वो भी आधी अधूरी बाउंड्री खड़ी हुई और प्लांट का कोई हिस्सा नहीं लगा। और बाद में तो इनका जो बिजली घर खड़ा करने वाला जो कंपनी है डीबी पावर, उसने अपने प्लांट को कोरबा में शिफ्ट कर दिया, छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर दिया और वो ज़मीन अभी भी इंटैक्ट है। जबकि आप देखिए रिलायंस को भोपाल के पास अचारपुरा में इंस्टीट्यूट खोलने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए ज़मीन 100 एकड़ करीब दी गई थी और वो 4-5 साल में वो नहीं कर पाए। जो एक समय सीमा निर्धारित है कि जिस काम के लिए आपको ज़मीन दी गई है, वो समय सीमा में यदि आपने अपना वेंचर खड़ा नहीं किया तो वो ज़मीन वापस ले ली जाती है। तो नहीं ली गई। रिलायंस समूह से 4-5 साल में वापस 100 एकड़ जमीन ले ली। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और बड़ा ग्रुप है जो कि मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, पीपल्स समाचार। पीपल्स समाचार व्यावसायिक प्रतिद्वंदी माना जाता है दैनिक भास्कर समूह का, और अक्सर जब पीपल्स समाचार पे कोई इस तरह की ग्रुप पे कोई रेड होती है, छापामार कार्रवाई होती है, तो दैनिक भास्कर उसे बड़ी प्रमुखता से छापता है, बड़ी प्रमुखता से। तो उनकी एक रिपोर्ट इस समय डिजिटल एडिशन में मैं आपके सामने चर्चा में ले रहा हूँ। उसमें पूरा बताया गया है कि अखबार व्यवसाय से पहचान बनाने वाला दैनिक भास्कर बिजनेस समूह अखबार की आड़ में दूसरे धंधे छिपाता रहा है
और समूह ने कई व्यावसायिक गड़बड़ियों को छिपाने के लिए अखबार का इस्तेमाल किया है, इसमें बताया जा रहा है। और इनका ये भी बताने कि रियल एस्टेट, बिजली खनन, टेक्सटाइल फैक्ट्री, शिक्षा, मॉल, फिल्म प्रोड्यूसिंग से लेकर कई तरह के बिजनेस ग्रुप भास्कर ग्रुप चलाता है। बिच्छू.com ने तो लिखा कि मांस और मछली के भी कारोबार से जुड़े हुए हैं। ये बिच्छू.com की मैं कटिंग में आपने मुझे जो दिखाई थी, मैं चाहूँगा हमारे दर्शक भी इसको देखें, और हमें स्क्रीन पे भी हम उसको आपको लगातार हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे। ये बिच्छू.com में छपा है कि जी हाँ, भास्कर वाले अखबार के साथ साथ मांस मछली भी बेचते हैं। ये उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। तो इसके अलावा शराब का जिक्र करना भूल गया हूँ मुझे मुझे शराब के बिजनेस में भी है। अच्छा, ये जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। और ये पीपल समाचार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि संस्कार वैली स्कूल जो भोपाल में संचालित होता है, उसमें उन्होंने कहा है कि भोपाल में वन क्षेत्र केरवा में भास्कर समूह ने नियमों को बदलकर संस्कार वैली स्कूल बनाया। इस क्षेत्र में स्कूल बनाने पर पर्यावरण और वन क्षेत्र को नुकसान होने के आरोप लगे, लेकिन अखबार के जरिए गठजोड़ करके समूह ने स्कूल को वन क्षेत्र में ही शुरू कर दिया। यहाँ कई बार बाघ भी घूमते पाए गए, तो भास्कर ने कहा कि आवासीय इलाके में बाघ आए हैं, जबकि सच यही है कि भास्कर समूह ही बाघ के इलाके में जा घुसा। तो काफ़ी इन्होंने डिटेल्स भी दिए कि एनजीओ में क्या उन्होंने क्या, पब्लिक हाउसिंग में क्या किया है। हालांकि ये प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जिस रिपोर्ट को आधार बना के हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें और क्या कुछ बड़े बात कही गई है सर? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जो मीडिया में छपा है उसका आधार तो आयकर विभाग का जो प्रेस रिलीज है उसको ही आधार बना करके अखबार जो छाप रहे हैं। ये बात ठीक है कि आप व्यावसायिक रूप से प्रतिद्वंदी हैं, आप उसको उजागर करेंगे, और आप व्यावसायिक रूप से उनके मित्र हैं तो आप उस चीज़ को दबाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों ही चीज़, बीइंग ए मीडिया पर्सन, आशुतोष आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यदि आपको कोई जानकारी मिल रही है और आपके मित्र की है, आप यदि फेवर करना चाहते हैं तो उसको दबा देंगे। और आजकल बहुत मीडिया में चल रहा है, बहुत सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है कि यदि आपके फेवरिज्म का नहीं है आदमी, कोई व्यक्ति आपको फेवरेट नहीं लगता तो उस बात को दबा दो, और नहीं तो उछाल दो। दोनों प्रकार की बातें हैं। तो लेकिन इसका आधार क्या है? आधार तो सच्चाई है। सच्चाई यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पाया वो अपने प्रेस रिलीज में नई दिल्ली से कल रिलीज़ किया, तो उसके आधार पर ये सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो छपे हैं। और हम भी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फिर आंख क्यों दिखाना। इससे पहले भी अगर से भोपाल की हम बात करें तो राज एक्सप्रेस मीडिया समूह का भी जो ऑफिस था, जिनके उनके कॉलोनी बनाई गई थी उस पर भी तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई की थी, और मेरे ख्याल से ऊपर के 2 माले भी तोड़ दिए गए थे। तब उससे भी मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया गया था। शायद बाद में जांच में पाया गया कि जो नगर निगम की जो रूलिंग्स होती हैं, नियम है, तो उसका उल्लंघन किया गया था, इस वजह से कार्रवाई की। देखिए, क्या है कि मीडिया के आड़ में कारोबार करना, कारोबार दूसरी चीज़ों का करना, और जो उस कारोबार में जितने काले कारनामे होते हैं, जो नियमों का, कानून का, और जिस प्रकार के पर्यावरण है, वन है, दूसरे और प्रकार के सब्जेक्ट है, उनका उल्लंघन कर करके आप कारोबार करना, और उसको छुपाने के लिए या उस पर सरकार पर प्रेशर डालने के लिए मीडिया की आड़ बनाना, यही उपयोग जो है वो कारोबारी करते हैं। देखिए, हमारे और आप भी जानते हैं आप कि मीडिया का जो काम है वो बहुत पैसा खाऊ है, उसमें पैसा बहुत लगता है। तो पैसा कैसे आएगा? मीडिया में काम करके आप रेवेन्यू जो है विज्ञापन के जरिए ही जनरेट कर सकते हैं, दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। लेकिन हाँ, आप डालडा बेचने लग जाएं, आप और दूसरे कारोबार करने लग जाएं, उससे पैसा कमाएं और फिर मीडिया में लगाएं, और अपने कारोबार में जो गलत कर रहे हैं उसको मीडिया के जरिए छुपाएं। और जो आपके रिपोर्टर्स हैं, जो प्रेसमैन हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, उनके जरिए सरकार पर दबाव बनाएं कि जो हम गलत कर रहे हैं उसको वैसा ही रहने दिया जाए, हमारे ऊपर कार्रवाई ना की जाए, और हम किसी तरह से कानून के जद में ना आए और सज़ा भी ना पाएँ। ये बचाने के लिए ये सारे गोरख धंधे जो है वो अपनाए जाते हैं। और आड़, आशुतोष मैं 1 मिनट और लूँगा, आड़ उसमें मीडिया की ली जाती है, आपकी और हमारी ली जाती है। ये कहा जाता है कि साहब हमारे पास जो श्रम शक्ति है पत्रकारों की, उसके जरिए हम लाइजनिंग कर लेंगे, उसके लिए हम अपने क्या उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आज जो आम लोग जो हैं वो कहते हैं कि पत्रकार बिक गए, पत्रकार को बिका हुआ कहा जा रहा है, जबकि जिस हाउस में वो काम कर रहा है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके मालिकान जो हरकत करते हैं
उसकी कहीं ना कहीं जो छींटे हैं उन पत्रकारों पे पड़ते हैं, कि कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी वहाँ से जुड़ी होती है। तो अगर मालिकान गलत काम कर रहे हैं तो जो कलम सेवी है, जिसको चंद हजार रुपए बेचारों को सैलरी के तौर पर मिलते हैं, उसको बिकाऊ कह दिया जाता है। आज से 3-4 दशक पहले तक आशुतोष, संपादक एक संस्था हुआ करता था। संपादक नामक संस्था किसी भी मीडिया हाउस के लिए, किसी भी अखबार के लिए एक संस्था हुआ करता था। उसका काम यह था कि अखबार किस तरह से चलना है, मैनेज होना है, क्या खबरें जाएंगी, कौन रिपोर्टर की क्या बीट होगी और क्या पॉलिसी होगी, किस तरह अखबार चलेगा, ये डिसाइड करना, संपादकीय लिखना, ये संपादक का काम हुआ करता था। लेकिन आज का समय ऐसा हुआ, पिछले 1-2 दशक से ये पूरा ट्रेंड बदला है। अब संपादक जो है वो लाइजनिंग ऑफिसर होता है। किसका? मालिक का। जो अखबार मालिक है, जो मीडिया हाउस का जो मालिक है, उनका लाइजनिंग ऑफिसर संपादक हो गया। उसको ना संपादकीय लिखना है, ना उसे ये तय करना है कि हमारे अखबार में आज क्या खबरें जाएंगी, कौन रिपोर्टर क्या खबर लेकर के आएगा, ये तय करना अब संपादक का काम नहीं रह गया। संपादक को ये तय करना है कि किस मंत्री से कौन सा काम हमारे मालिक का है और उसको किस तरह कराया जाए, मुख्यमंत्री को किस तरह घेरा जाए, उनको किस तरह इम्प्रेस किया जाए, और जो मालिक के हित में जो सारे काम है वो करने का काम संपादक नामक संस्था का हो गया है। वो लाइजनर हो गया है, संपादक नहीं रह गया। ये सारे दोष जो समय के साथ बदले हैं, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जो कारोबार में जो लिप्त हैं। कारोबार जब मैं कहता हूँ तो एक कोई कारोबार नहीं, वो मल्टीपल कारोबार होते हैं, जिसमें जो बात हो रही है कि टेक्सटाइल में भी हैं, कपड़ा और रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं, तेल भी बना रहे हैं, साबुन भी बना रहे हैं, और दूसरे आपके जो आजकल ऑनलाइन जो बिजनेस का काम जो होता है वो सारे भी कर रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल बिजनेस का जो काम है, और साथ में एक मीडिया का काम है जो एक आपको शेल्टर प्रदान करता है, आपके जो जितने गैर कानूनी काम है उसको रोकने का काम करता है। तो भास्कर का भी जो कच्चा चिट्ठा, या जो अभी भारत समाचार जो यूपी का चैनल है, उसको लेकर के भी जो बयान सामने आए हैं, तो जो आप गलत काम करेंगे इसके आड़ में, तो फिर सरकार आपके जो कार्रवाई करेगी तो उससे परेशानी होती है। लेकिन अब जब सरकार का पक्ष सामने आया है, सरकार मतलब जो कार्यवाही की एजेंसी है, इनकम टैक्स, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो उसमें जो सामने आया है, जो जानकारियां निकल के आई हैं, 2200 करोड़ की, 700 करोड़ की, इतने प्रकार के कारोबार में शामिल थे। कर्मचारियों के घर पे 26 लॉकर पाए गए। 26 लॉकर मतलब 26 तिजोरियां, जिसमें बोगस अकाउंट्स भी खुले हुए हैं। लॉकर मतलब तो बैंक में लॉकर होते हैं आशुतोष, घर में तो लॉकर नहीं होते, घर में तो तिजोरी होती है। तो उसमें वो सारी चीजें क्यों नहीं, आप रवीश कुमार का मुंह खुल रहा, क्यों नहीं वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा, क्यों नहीं अल इंडिया जजीरा ये फर्स्ट ने बता भी रहा? सर भास्कर की रिपोर्टिंग की तो प्रशंसा ही की है। अगर जो आक्रामकता से उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को उजागर किया, जिसमें कुछ कमियां हैं, तो हमारे पिछले एपिसोड में हमने ये लिंक भी आप देख सकते हैं दर्शकों, इस लिंक भी उसमें मौजूद है डिस्क्रिप्शन पे, मैं उसका लिंक भी आपको दे रहा हूँ। तो उसमें उनकी रिपोर्टिंग पे कोई प्रशंसा नहीं है, हमारे पत्रकार साथियों ने वो रिपोर्टिंग की है और सच्चाई सामने लाई। हालांकि एक वर्ग का ये भी कहना है कि साहब आप सिर्फ शमशान घाट की ड्रोन शूट आप करते हैं, कब्रिस्तानों का आपने नहीं दिखाया। एक वर्ग ने ये भी कहा कि जब हिंदुस्तान में तो आप ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन जब यही चीज़ इटली में होती है, फ्रांस में होती है, अमेरिका में होती है, वहाँ पे इतनी भयावह तस्वीर, तो वहाँ के तो मानवाधिकार सामने आ जाते हैं। वहाँ का मीडिया नहीं दिखाता। सर आपको याद हो कि 9/11 पे जब हमला हुआ था, तब अमेरिका ने कहा था कि हम अपने देश के नागरिकों की जो लाशें हैं, वो शव हैं, वो नहीं दिखाएंगे, उनके मानवाधिकार का उल्लंघन है। और जब भारतवासियों की जो जो चिताएं जब जल रही हैं, ऊपर से ड्रोन का शूट कराया जाता है जलती चिताओं का, तब भारतवासियों के मानवाधिकार की बात नहीं होती। नहीं, देखिए, हमने तो परसों ही ये कहा कि पत्रकारिता, भास्कर की पत्रकारिता, और आज भी कह रहे हैं, अभी भी आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग आज की ही निकाल करके देखें, तो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह तो लगा ही नहीं रहे। ये हमारा तो काम ही है। और कल भी ये बात हुई कि हम तो परमानेंट अपोजिशन है, जो मीडिया है वो परमानेंट अपोजिशन है। हम तो वो दिखाएंगे जो सरकार की कमियां हैं, किस तरह से सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से ज़मीन पर उतारा जा सकता है, कैसे आम आदमी का भला किया जा सकता है,
वो दिखाना तो हमारा कर्तव्य है, और भास्कर ने जो दिखाया उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरा वर्ग, रवीश कुमार एंड कंपनी जिसको हम कहने लग गए हैं अब, वो जब ये बात लेकर के आते हैं कि चूंकि भास्कर ने ऐसा छापा है इसलिए उनका मुंह दबाने के लिए आयकर का छापा मारा गया, तो फिर उनको ये बात भी सामने लानी चाहिए, दूसरा पक्ष भी लाइए। आप बैलेंस रखिए। आप जब आरोप लगाते हैं तो जो दूसरे पक्ष की जब सच्चाई सामने आती है तो आप उसको भी उजागर कीजिए, उसको भी सामने लाइए और बताइए कि हम निष्पक्ष हैं। हम किसी तराजू के एक पक्ष में बैठे हुए नहीं हैं। हम जब तौलते हैं तो हम बराबरी से तौलते हैं कि जो गलत हुआ है उसको गलत बताएंगे, फिर उसका यदि कोई परिणाम आया है तो बताएंगे कि हाँ वो गलत कर रहे थे। उन धन्ना सेठों कारोबारियों को भी जो कहीं ना कहीं ये जो व्यापारियों और सियासतदानों को जो गठजोड़ है उसे भी हम एक्सपोज करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये पत्रकारिता पसंद आती है, चर्चा विमर्श पसंद आता है, तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, तो हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप हमें सपोर्ट करेंगे, बहुत खुशी होगी। फिलहाल मुझे और हमारे विशेष गेस्ट के अग्निहोत्री जी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट। नमस्कार।